स्क्रीन पे दिखाइए वो जरा ग्राफिक्स कैसे कैसे चले सर। आरवीएनएल को आप देखिए, ये एक महीने का रिटर्न है। एक महीने में आरवीएनएल 78%, एयरकॉन 49%, टीटागढ़ वैगन 25%, टेक्समैको 24%, राइट्स 20%, रेलटेल 18%। क्या रहा है रेलवे में? ऐसा क्या कर दिया सरकार ने कि आप छोड़ दीजिए टीटागढ़ और टेक्समैको, खाली सरकारी रेलवे वाली 5 कंपनियां लीजिए, तूफान गति से चले जा रहे हैं। क्या ऐसा बदल गया? देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो एक कोर थीम है ही क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आने की उम्मीद तो है, लेकिन वो जिस स्पेस पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 सालों में अच्छी कैपिटल स्पेंडिंग की है और करते रहेंगे। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एरियाज गवर्नमेंट के फोकस एरियाज हैं जहां पे भरपूर स्पेंडिंग हो रही है। खास करके डिफेंस और रेलवेज में जिस तरह से गवर्नमेंट न सिर्फ स्पेंडिंग कर रही है लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रोत्साहन दे रही है, तो ये फोकस एरियाज है ही। रेलवेज में आप देखें तो रेलवे बजट 3-4 साल पहले 80,000 करोड़ का होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अब हो चुका है 2.5 लाख करोड़। तो एक क्वांटम शिफ्ट हुआ है रेलवे स्पेंडिंग में ऑन रोलिंग स्टॉक, ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत ट्रेन में इनोवेशन हुई है। तो ये एक फोकस एरिया है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, जॉब क्रिएशन भी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगी। और गवर्नमेंट का जिस तरह से रवैया है, लगता है कि डिफेंस और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस रहेगा ही। तो ऐसे माहौल में ये जो रेलवे का जो पैक है, डिफेंस और रेलवे का जो पैक है, वो लाइमलाइट में आना काफी स्वाभाविक था। और खास करके जो रेलवे स्टॉक्स है, काफी सारे जो स्टॉक्स है वो पब्लिक सेक्टर में थे, तो वैसे भी अंडर ओन थे, निग्लेक्टेड थे और वैल्यूएशन भी चीप थी। तो एक ट्रिगर मिल गया है, तो इसलिए ये थीम चल रही है। अदरवाइज भी देखिए तो पूरा सरकारी स्पेस, सरकारी बैंक देखिए आप, छोटे वाले बड़े वाले भी देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इंडियन बैंक देखिए, छोटे छोटे जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक इतना बड़ा झटका लेके बैठा हुआ 1300 करोड़ का, हिल नहीं रहा है। ये सरकारी स्पेस में एक अभी और मैंने नया ढूंढा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मुझे कोई रीजन उसका नहीं पता, मुझे खबर नहीं पता, हो सकता कोई खबर हो, जबरदस्त तेजी उसमें चल रही है, 100 रुपए तक पहुंच गया है वो। तो ये क्या पूरा पीएसयू बास्केट ही चल रहा है क्या? रादर मैं तो रेलवे लेके बैठा हूं, लेकिन बाकी जगहों पे भी आप देखिए वैसे ही। देखिए, एक फाइन डिस्टिंक्शन है, पीएसयू बास्केट चल रहा है। आपने जैसे कहा बैंक स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स में भी पीएसयूज हैं, ऑयल एंड रिफाइनिंग में भी पीएसयूज हैं। चेन्नई पटोल देखिए, करेक्ट। इसमें रेलवेज में हमने बात करी, डिफेंस में बात करी, तो ये इंडिविजुअल थीमेटिक की वजह से तो चल ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर देखें लास्ट 1.25 साल में वैल्यू एज अ थीम हैज डन बेटर। ओके, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल होता है तो हमने देखा है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स, एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक होते हैं, वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, यूएस में खास करके और इंडिया में भी काफी करेक्शन दिया है, काफी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1.25 साल में। जब से फेड ने टाइटनिंग और रेट हाइक साइकिल शुरू की है, वैल्यू हैज डन वेल, ग्रोथ हैज अंडर परफॉर्म्ड। और पीएसयू स्टॉक्स सही थीम में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ की थीम में भी है, और चीप भी थे टू स्टार्ट विथ। तो उनको 2 ट्रिगर मिल गए, हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन भी वैल्यू में फिट हो रहे थे ग्लोबली थीम में, और अर्निंग्स ग्रोथ में भी थीमेटिक बैठ रहा था। परफेक्ट, ये अच्छा पॉइंट है, इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि वैल्यू स्टॉक उस मौसम में बहुत चलते हैं जब महंगा ब्याज हो, यानी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाए तो आदमी फिर वैल्यू ढूंढने लगता है। और सरकारी कंपनी नो डाउट की बहुत वैल्यू है, और बेचारे ऐसे दबे पड़े रहते हैं, वैल्यू इसमें तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा मुझे